अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आज एक प्रोग्राम मैं दानिस्ता तौर पे करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, और उस पर बड़ी तशनगी थी। आज मैंने सोचा कि उसको स्टार्ट किया जाए और उसको फिर उसकी जो इन डिटेल प्रोग्राम है वो उसकी अगली जो अगला वीलॉग होगा उस इस हवाले से अगले प्रोग्राम में हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। आज थोड़ा सा मैं जो मेरे इस मौजू के लेके थोड़े से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या थोड़े से एतराज़ात थे उनको क्लियर करने के लिए मैं ये चाह रहा था कि एक तारफ़ी सा जो छोटा सा वीलॉग है 4-5 मिनट का वो करें। और इसके बाद फिर मैं बहुत सारे दोस्तों को इससे जो मुंसलिक हैं, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, उनको इनवाइट करूँगा ताकि उनसे इस मौजू पे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेकर उस नॉलेज से इस्तिफ़ादा किया जा सके। बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं जो पसे पुश्त डाल दिए गए या डाल दिए जाते हैं उनसे पर्दा उठेगा। तो इस पे हम जितने जो इस पे एक्सपर्ट लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको कोशिश करेंगे कि साथ मिला के इस पे हम बात करेंगे। तो आज मैं जो बात करना चाह रहा था वो थी मुग़लिया सल्तनत के हवाले से। जो मुग़ल बादशाह जिन्होंने हुक्मरानी कई कई सौ साल जो है वो हुक्मरानी की बरसगीर पाक व हिंद पे, उनके हवाले से मैंने हिस्ट्री बहुत सारी पढ़ी सुनी। आप लोगों ने भी बहुत सारी पढ़ी सुनी होगी। मैंने मुख्तलिफ जो हिस्टोरियंस हैं उनकी किताबों में मैंने पढ़ा, और जो बहुत सारे नक़ाद हैं इस हवाले से उनको मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। तो सबकी जो है मुख्तलिफ आरा हैं, और मुग़लिया हुकूमत को लेकर बहुत सारे जो लोग हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसी लोगों की है जिन्होंने चंद एक बादशाहों को छोड़कर बाकी तमाम पर तनकीद की है, उनके किरदार पर उंगलियां उठाई हैं। तो उस हवाले से जो मुग़लिया सल्तनत है उसमें जो मुग़ल ख़ानदान से लोग लिंक करते हैं, जो मुग़लिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे बड़े एहतराम से ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह मैं इसका मुतलाशी हूँ, मैं इस चीज़ की सर्च में हूँ कि हमें ऑथेंटिक इस हवाले से जो प्रूफ मिले कि जो हम मुख्तलिफ बादशाहों को उनकी जो कसीदा सराई करते हैं उनको हम बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं, क्या वो वाकई ही इस लायक होते हैं कि उनकी कसीदा सराई की जाए, या उन्होंने ऐसे कारहाय सर अंजाम दिए होते हैं कि हम उन्हें उनकी तारीफ़ करें, या कोई ऐसी इंसानी खिदमत उन्होंने की हो, या मजहबी लिहाज से कोई बड़े बड़े उन्होंने काम किए हों, या दीन की खिदमत की हो तो फिर हम उनकी तारीफ़ करें। तो ये चीज़ें मैंने एक दो दिन पहले इस पे एक सवाल भी भेजा फेसबुक पे ताकि हमें इस पे लोगों की आरा का पता चल सके। तो बहुत सारों ने कहा कि हाँ, बहुत सारे बादशाह जो ऐसे हैं कि उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, उनके कारनामों का ज़िक्र किया जाए अच्छे अल्फाज में। और चंद ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम मुग़लिया जो बादशाह गुज़रे हैं उनकी जो कारनामे हैं या उनके जो काम हैं या उनकी जो सल्तनत का जो दौर गुज़रा है उससे हम खुश नहीं हैं। तो मुग़लिया दौर के जो दोस्त अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी मेरी तरह सर्च करें और पढ़ें, और मुझे भी लिंक भेजें, मेरे साथ रब्ता करें। जिनको जो जो भी ऑथेंटिक जो राइटर्स हैं, जो नक़ाद हैं, जिन्होंने इस बारे में अच्छी जो सर्च कर रखी हो, उनके हवाले से मुझे भी रेफ़र करें। तो मैंने जिन चंद लोगों को पढ़ा या सुना उनके हवाले से, देखिए तैमूर के जो तैमूर है वहाँ से, अमीर तैमूर से ये मुग़लिया ख़ानदान का जो सिलसिला आगे चलता है वो बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो उसको हम जद्द अमजद समझते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर से ये सिलसिला चलता हुआ बादशाह शाह ज़फ़र जो है आखिरी जो बादशाह है वहाँ तक वो आता है।
तो इस हवाले से हमने देखा कि अगर थोड़ी सी तारीख पे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो मिक्सचर हैं। हम आधे तुर्क हैं और आधे मंगोल हैं। हम तैमूर से अगर चाहें तो तैमूर तक जाएं तो तैमूर जो है वो भी खुद बजाते खुद आधा जो है वो तुर्क है और आधा मंगोल है, क्योंकि माँ जो है वो अ, तुर्क कबीले से है, बाप जो है वो मंगोलों से है। तो इस हवाले से जो अमीर तैमूर जो है वो तैमूर जो है वो भी आधा मंगोल है और आधा तुर्क है। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है उसका भी जो जो नस्ल बढ़ रही है वो भी उस हवाले से आधे तुर्क हैं और आधे मंगोल हैं। तो दोनों कबीलों से, माँ एक अलग कबीले से, बाप अलग कबीले से, यह सिलसिला फिर आगे बढ़ता है और फिर वहाँ से ये मुगलिया जो नस्ल है वो चल रही है। तो असल बात ये है कि हमने ये देखना है कि जो इन्होंने कई दहाइयाँ जो हैं, कई सौ साल तक इन्होंने बादशाहत की, उस पे इन्होंने अवाम के लिए क्या किया, दीन के लिए क्या किया, जिन लोगों ने खिदमत सर अंजाम दी उनमें ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम सर फहरस्त आता है कि बाबर जो है उसने बड़े बड़े अच्छे काम किए। उसने वो चूँकि ख़ुद भी अदब से वो ज़ौक़ रखता था, बड़ा जमालियाती किस्म का इंसान था और तख्लीकी किस्म का इंसान था, तो उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। उसका ज़हन बहुत तेज़ था, उस हवाले से उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। उसके बाद अगर हम चलते आएँ तो आगे हुमायूं, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। उसको समझा जाता है कि वो जिद्दत पसंद था, टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ माइंड था उसका। तो उसके बाद आगे जब थोड़ा सा बढ़े तो किसी हद तक अकबर की भी, उसके जाहो जलाल की तारीफ़ की जाती है और उसको कहा जाता है कि इंसाफ पसंद आदमी था। लेकिन उसके हवाले से बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आती हैं, जिस तरह जहांगीर के हवाले से हैं, या फिर आगे रंगीला साहब जो हैं उनकी जो अयाशी से भरपूर जो लाइफ गुजरी और आवाम से जो वो आरी रहा, उसकी खिदमत से आरी रहा। तो ये जो एक ज़वाल आया उसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं, कहीं ना कहीं कमियां, गलतियां, कोताहियां तो हो जाती हैं। तो इस हवाले से मैं ख़ुद अभी भी इसका मुतलाशी हूँ, मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाहों के या मुसलमानों के मुतल्लक़ जो ज़्यादा इस तरह की बातें लिखी गई हैं वो नॉन मुस्लिम राइटर्स ने लिखी हैं, यूरोपियंस ने, अंग्रेज़ों ने या हिंदुओं ने लिखी हैं। तो इस हवाले से ये मैं बताता चलूँ कि आप अगर मुस्लिम राइटर्स को पढ़ें जो हिस्टोरियंस हैं, तो उन्होंने भी, उनमें भी मेजॉरिटी उन लोगों की है जिन्होंने ये लिख रखा है कि पहले तो ओवरऑल मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को काटा, एक दूसरे के साथ जुल्म सितम ढाए, और उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली मुगलिया सल्तनत पे आएँ तो मुग़लों में भी बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ अपना वक़्त जो है वो ऐशो इशरत में ही गुजारा है और उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे अवाम और नास की खिदमत के हवाले से नहीं किए। ये जो चंद एक तारीख़ी अमारात हम देखते हैं तो सिर्फ यही बना लेना ये कौम की खिदमत नहीं है, ठीक है। इससे देखें कि लोग मिसालें देते हैं कि जिस वक़्त हमारे बादशाह बड़े बड़े पत्थरों वाली बिल्डिंगें या ये जो यादगारें बना रहे थे, उस वक़्त यूरोप और दूसरी दुनिया जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कायम कर रहे थे और दरसगाहें कायम कर रहे थे और अपनी जो आने वाली नस्लें थीं उनको पढ़ा रहे थे, इल्म से रोशनास करवा रहे थे। जबकि हमारे जो बादशाह थे, जिसको अगर कोई थोड़ी बहुत तौफीक मिली तो उसने जाके किसी न किसी के नाम से कोई बारादरी बना दी, उसने ताजमहल बना दिया, इस तरह की बिल्डिंगें बना दी। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। लेकिन इसके अलावा जो कोई ऐसी काबिले तारीफ़ ऐसा कोई अमल नहीं है जिस पे हम, जिस तरह मैं आजकल देखता हूँ कि हम उनके मकबरों पे जो कुछ चंद मुग़ल ख़ानदान के लोग हैं वो जाते हैं तो वो उन्हें इस तरह पोर्ट्रे करते हैं जैसे माज़अल्लाह को वो बहुत बड़े वली अल्लाह गुज़रे हैं। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए।
ठीक है, जाके कब्रों पे दुआ मांगे, फातिहा पढ़े, मुसलमान होने के नाते उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, लेकिन हम उन्हें अगर एक रोल मॉडल के तौर पर लेना शुरू कर दें जो कि उन्होंने कोई इस तरह के अच्छे कारनामे नहीं किए, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। तो बहरहाल मुस्लिम राइटर्स की मैं बात कर रहा था, जिसमें अगर आप देखें तो अब्राहम अर्ली जो है वो एक इंडियन राइटर्स हैं, मुसलमान हैं। आप उनकी बहुत सारी लिखी हुई किताबें जो है उनको पढ़ें तो उसमें उन्होंने बड़ा इन डिटेल बयान किया हुआ है मुग़लों के मुतल्लक, उनकी बादशाहत के मुतल्लक, उनके रहन सहन, उनके जाहो जलाल के मुतल्लक बड़ा वाज़ेह लिखा है। उनकी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, जिनमें द वर्ल्ड मुग़ल किताब लिखी है, और दूसरी किताब जो है वो है द मुग़ल थ्रोन्स। ये किताब लाजमी पढ़िए। इस पे आप देखिएगा कि उन्होंने उनके जो ज़िंदगी है उन तमाम की ज़िंदगी पे लिखा है कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए या क्या क्या उन्होंने अय्याशियाँ की, उस पर इन डिटेल लिखा हुआ है, और उन्होंने बाकायदा कोट किए हुए हैं सारी चीज़ें, वो पढ़ें। उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी एक हैं बड़े अच्छे नामवर हिस्टोरियन डॉक्टर मुबारक अली साहब, उन्होंने बड़े डिटेल से सर्च की हुई है, बड़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं हिस्ट्री पे, तो उनको पढ़ सकते हैं हम। और इसके अलावा जो अगर हम बैक इन द डेज जाएँ, जो पुराने लिखने वाले हैं उनमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से के पढ़े हुए एक बड़े नामवर हिस्टोरियंस हैं, इरफान हबीब साहब, बड़े नामवर हिस्टोरियन गुजरे हैं, बड़े पुराने लिखने वाले हैं, ये भी इंडियन मुसलमान राइटर हैं, लिखने वाले हैं। उनको पढ़ें तो आप देखिए उनकी मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अभी शायद मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। तो मेजॉरिटी जो मुसलमान राइटर्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ें बड़ी वाज़िया और क्लियर बयान की हुई है कि मुग़ल बादशाह जो हैं, चंद एक को छोड़ के, जिस तरह मैंने जिक्र किया ज़हीरुद्दीन बाबर बड़ा दलेर आदमी था और उसने बड़े अच्छे काम किए अपनी अवाम के लिए, कौम के लिए, राया के लिए। और फिर दीगर जो चलते चलते बहुत सारे जो उनके, मैंने जैसे ज़िक्र किया कि हुमायूं का ज़िक्र आता है, फिर अकबर का थोड़ा बहुत उसमें आता है ज़िक्र। उसके बाद बाकी जो हैं वो तमाम के तमाम जितने भी गुजरे हैं बीच में, उन्होंने बस सैर व सियाहत की है, तफरी की है, अय्याशी की है, शराबें पी ली, और बहुत सारी और जो बदकारियाँ उनसे मंसूब हैं वो उनके हवाले से बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है उनका। तो ये एक छोटा सा मैं चाह रहा था कि जो मेरे सुनने वाले जो मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि अगर इन लोगों के से मुतल्लक अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक्स हैं, कोई रेफरेंस है, कोई लिंक है किसी के, तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा। ये किसी पे तनकीद नहीं है या उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम सब की इस्लाह हो। मुग़ल बरादरी का इत्तेहाद ज़रूरी है, और इसी तरह कौमों के इत्तेहाद से, कबीलों के इत्तेहाद से हमें मुल्की सतह पर भी हमें आपस में इत्तेहाद को कायम करना है। तमाम जो कबीले हैं, ख़ानदान हैं, जो कौमें हैं, उन सब को इसी तरीके से ही आगे लेके बढ़ा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम अपने घर से शुरू करें, हम अपने घर में इत्तेहाद कायम करें, अपने गली मोहल्लों में इत्तेहाद कायम करें, अपने ख़ानदान में इत्तेहाद कायम करें। फिर ये आस्ता आस्ता हम दूसरे ख़ानदानों, कबीलों और कौमों को अपने साथ मिला के मुल्की सतह पर इसको हम अपना एक इत्तेहाद कायम करें। और फिर ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों का इत्तेहाद बड़ा नागुज़ीर है। हमें चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री से सीखें और हमें इस हिस्ट्री को नज़र में रख के अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाना है। तो अगली जो नशिस्त होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि चंद शुरका को शामिल करके मुग़लिया सल्तनत के उसके हवाले से डिटेल से प्रोग्राम किया जा सके, ताकि जो कोई कहीं गलतफ़हमियाँ हैं उसको दूर किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।